शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज 2 जून 2023 की साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। उन बच्चों को नमन करने का दिल करता है जो बाबा की श्रीमत पर नए नए तरीके की नई नई युक्तियां ईश्वरीय सेवाओं में निकालते रहते हैं, करते रहते हैं। आप सभी जानते हैं हमारा जो ज्ञान सरोवर बना है वो अनेक प्रकार की विहंग मार्ग की सेवाओं के निमित्त बना। कितने विंग्स के प्रोग्राम वहां एक साथ किए जा सकते हैं। तो इस साकार मुरली और अव्यक्त बाप दादा की पालना का ही रूप है जो आज हम आप सब देखते हैं। बड़े बड़े विश्वव्यापी जो लीडर्स हैं या ये कहेंगे कि बहुत उच्च पद पर आसीन वो दिव्य विभूतियां भी जब ईश्वरीय कार्य को देखती हैं तो हैरान रह जाते हैं कि अरे, संस्था एक और कार्य अनेक, क्षेत्र कार्य का उनका अनेक। तो ये बाबा के उन बच्चों की ही कमाल है जो बाबा की श्रीमत को सिरोधार्य करते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। आज का प्रश्न, बाप बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाकर एक आश रखते हैं। बाबा के भी हम आशाओं के दीपक हैं, तो बाबा की दिली आश क्या है सुनो। बाबा स्मृति दिलाते बच्चे, तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बने हो। कौन कह रहा है? इतना याद कर लेना। कहे कौन रहा है बस। वर्तमान समय किन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, मायावी क्या कुचक्र, क्या हमारी आत्मिक स्थिति अप डाउन, वो सब छोड़ो। लेकिन ये महावाक्य भगवान वाच, बाबा स्मृति दिलाते बच्चे, तुम कल्प कल्प माया जीत जगत जीत बने हो। तुमने माता पिता के दिल तख्त पर जीत पाई है, इसलिए अभी तुम्हें माया के तूफानों से बच्चे डरना नहीं है। डरने का मतलब ऐसा नहीं कि वो आएंगे नहीं, आएंगे, युद्ध भी करना पड़ेगा, लेकिन उनसे डर कर घबरा कर बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना। बस बच्चे, माया के तूफानों से कभी डरना नहीं, कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना। क्या? कभी भी माया के वश होकर ऐसा कोई कर्म ना करो जिससे कुल दीपक बनने की बजाय कुल कलंकित बने। ऐसा कोई काम ना हो। तो बाबा कहते हैं कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखो। ये किसके महावाक्य हैं? ब्रह्मा बाबा के। उंगली उठती है मुखिया के ऊपर, इसलिए बहुत ध्यान से, खबरदारी से, पहरेदारी से, सावधानी से। उड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, चलना सीखो। दौड़ नहीं सकते तो धीरे धीरे चलना सीखो।
लेकिन कम से कम गाड़ी में बैक गियर तो ना डालो। पीछे बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, ठुक जाएंगे, तुम्हारा गियर बक्सा भी टूट जाएगा कड़ाम से। अपना तो होगा ही होगा नुकसान, अनेकों का भी होता है जरा सी मिस्टेक। तो बाबा कहते बच्चे कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कोई काम ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। देखो दीवानों ऐसा काम ना करो, उस राम का नाम बदनाम ना करो। कितने सुंदर सुंदर गीत जो हमें प्रेरणा देते हैं सद्मार्ग पर आगे बढ़ने की। तुम योग बल से विकारों को भगाते रहो, बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनो। समझ में आया? निराकारी अवस्था का वर्ण करो, निरअहंकारिता का गुण धारण करो। निर्विकारी बने पड़े हो, कोई टेंशन नहीं। ये 2 गुण धारण कर लो, तीसरा इन्हीं में जुड़ा हुआ है। निराकारी स्थिति, चलते फिरते उठते बैठते उसी स्वरूप में दूसरे को देखना। और ज्ञानी और योगी जीवन में अहंकार का तो कोई स्थान ही नहीं है। किस बात का अहंकार, जब श्वासें भी गिनती की है, शरीर भी अपना नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे निराकारी, बाप समान निराकारी और निरअहंकारी बनो। गीत बजा है, दर पे आए हैं कसम लेके हम, पूरा वर्षा ही लेके जाएंगे प्रभु तुमसे हम। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलते बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं कि बेहद के बाप से बच्चों को प्यार मिलता है जरूर जरूर जरूर, तब तो पुकारते हैं भक्ति मार्ग में। जैसे हद के लौकिक बाप अपने रचे हुए बच्चों को प्यार करते हैं, अच्छी तरह से संभालते, उनकी सेवा करते कि हमारा कुल वृद्धि को पावे, तो भक्ति मार्ग में भी बेहद के बाप को सभी किसी न किसी रूप में याद करते। जरूर कभी बाप से मिलना होता तो होगा ना, तब तो याद करते हैं। यहां भी बाप तो कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूं, शिक्षा देने वाला भी, शिक्षक भी हूं, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाला, इसको ज्ञान कहा जाता है। बाप कहते सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भी मैं ही हूं, यानी सदगुरु भी हूं, बाप भी, शिक्षक भी, सदगुरु भी। तो मुझे ही मुक्ति जीवन मुक्ति देने आना पड़ता है बच्चे। कल्प कल्प के संगम युग पर आना पड़ता है। कल्प कल्प नहीं, कल्प पूरे कल्प के संगम युग पर, युगे युगे नहीं। ड्रामानुसार मायावी 5 विकार तुमको दुखी बना देते हैं। तुम जानते हो अभी तो देखो बच्चे इस धराधाम पर जैसे कि दुख के पहाड़ गिरने हैं, विनाश तो होना है ना बच्चे। उसी समय खूने ना है, खेल का पार्ट भी बजना है। कितनी खून की जैसे कि नदियां बहती हैं, लेकिन घी दूध की नदियां बहने से पहले बाबा ने समझा दिया है बच्चे वो होगा जरूर। खून की नदियां बहती हैं, फिर उस समय कितना हाहाकार होता है, मनुष्य आत्माएं कितनी दुखी होंगी। अब बच्चों को अच्छी तरह से बाबा की सर्विस बढ़ानी है। तुम बच्चे मददगारों से ही भारत स्वर्ग बनता है। भगवान के कार्य में देखो भगवान कह रहे हैं तुम साथी सहयोगी बच्चों के द्वारा ये भारत स्वर्ग बनता है। जानते हो हम सिखीलदे ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे भारत को फिर से दैवी स्वराज्य बना रहे हैं। तो बच्चे तुम सर्विस की युक्तियां अच्छी अच्छी निकालो। ख्याल चलता है ना, राजधानी स्थापन करने अथवा भारत को रावण राज्य से बदल राम राज्य स्थापन करने में बच्चे खर्चा तो कुछ नहीं है, बस एक ही चीज का खर्चा है, खुद का जीवन अच्छा बनाना, बस और कुछ नहीं। तुम जानते हो बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना, कोई भूल चूक नहीं करना, न चूक जाओ ना भूल जाओ, दोनों को अटेंशन दो। जीवन के हर क्षेत्र में जिम्मेवारी समझते हुए आगे बढ़ो, कोई भूल चूक नहीं होगी। भूल चूक तभी होती है जब हम अपने कार्य को जिम्मेवारी से नहीं करते, यानी खुद को जिम्मेवार नहीं समझते कहीं पर भी।
बाबा कहते बच्चे, बाबा किस्म किस्म की सर्विस बताते रहते हैं। पुरुषार्थ तो बच्चे यहां करना है ना संगम पर। सतयुग में तो पुरुषार्थ की कोई बात नहीं रहेगी। देखो बच्चे, बड़े बड़े चित्र बनवाकर आयरन की सीट पर बड़े बड़े स्थानों पर लिखना चाहिए। नीचे लिखात बड़ी अच्छी हो। मुझे याद है दिल्ली में दिलशाद गार्डन के से पहले एक एरिया है, वो चक्कर सा पड़ता है, वहां बस स्टैंड था। मुझे याद है सृष्टि चक्र का बहुत बड़ा चित्र कि तुम यहाँ 5000 वर्ष पहले भी आए थे, फिर आते रहोगे। अब जो हम तो बस में बैठते थे, बड़ा मजा आता था। जिन्होंने भी वो लगाया हो, वाह, उस चित्र को देख के एकदम चेहरा चमक जाता था, रूहानियत आ जाती थी, बाबा की याद आने लगती थी, है ना। तो ऐसे रतन रहे आज भी हैं जो ईश्वरीय कार्य को अंजाम देते हैं, माना पूर्ण करते हैं, जो बाबा कहते हैं। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी बच्चे। वही भगवान पधारे हैं। कौन से? वही 5000 साल पहले वाले, कल्प पहले वाले। नाम तो है ना, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, तुम बच्चों का नाम भी है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम के भी बड़े गहरे रहस्य, प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी, फिर ईश्वरीय विश्व विद्यालय, जहां शिक्षा मिलती है, लक्ष्य मिलता है। शिव बाबा का भी नाम बाला है दुनिया में। अब धीरे धीरे समझते हैं लोग कि शिव शंकर एक नहीं है। अब संसार भी कह रहा है कि शिव जो है वो दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी, वो ज्योति स्वरूप, वो अजर अमर अविनाशी सत्ता, वो है शिव। आगे चलकर मनुष्य समझेंगे राजधानी भी स्थापन जरूर होगी। बच्चे, यज्ञ में विघ्न तो पड़ते ही आज की बात है? विश्वामित्र ने यज्ञ रचा। विश्वामित्र माना कौन? सारे विश्व के जो मित्र हैं, है ना। तो फिर उसमें कुछ दैत्य प्रवृत्ति की आत्माएं, उसमें कुछ देह अभिमान की हड्डियां वड्डियां, ये वो। हाँ, तो फिर ऐसे रतन चाहिए राम और लक्ष्मण के जैसे, मारे ज्ञान का बाण धराशायी हो जाए वो लोग, है ना। तो योग की शक्ति, है ना, इतनी गजब की पूरा बांध दे उसको। तो ये सारी चीजें यहाँ की ही यादगारें बनी हुई हैं। बाबा कहते बच्चे, विघ्न तो पड़ते ही हैं, क्योंकि राजा रानी सब तो नहीं बनते ना बच्चे। अभी तो प्रजा पर प्रजा का राज्य है, प्रजातंत्र है ना। कोई को समझाओ और वह ब्रह्मा कुमारियों की तरफ ले वे, तो भी मनुष्य हंगामा करते थे। अब एक समय था, कोई बीके की तारीफ भी कर दे, अगर समझ ले ज्ञान को, तो कहते हैं भाई बीके का तो जादू लग गया इसको। तुम भी आओ देखो, है? तो बाबा कहते हैं कि हंगामा ही कर देते बच्चे। भिन्न भिन्न समझते हैं सर्व धर्म मिलकर एक हो जाएं। अब जो भिन्न भिन्न धर्म है वो एक कैसे हो सकते हैं बच्चे? सूत इतना मूझ गया है कि वो सुलझ नहीं सकता, उसको तो आग ही लगानी पड़ेगी। इतना झंझट हो गया है पूरा, कोई नहीं सुनता किसी की। अब प्रकृति अपने आप काम करेगी, जिस दिन उसे प्रकृति पति का ऑर्डर मिल गया उसी दिन। इसलिए अपनी तैयारी करो। अच्छा बच्चे, कहते हैं अभी पवित्र दुनिया के बच्चे लायक बनो तो मैं तुमको साथ ले चलूंगा। इसलिए बेहद के बाप को और बेहद के सुख के वर्ष को याद करते रहो। जितना चाहिए याद करो, जितना याद करेंगे वैसा पद मिलेगा। 8 घंटा जरूर याद करना चाहिए बच्चे, पुरुषार्थ करना है। यह भी तो जानते हो ना, कल पहले मुआफिक ही बच्चे पुरुषार्थ करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। इसको साक्षी होकर देखा जाता है। इस ड्रामा को, बेहद के चलचित्र को विचित्र अवस्था में स्थित होकर के देखो, साक्षी होकर के। सबका अपना भी पार्ट देखो साक्षी होकर। क्या, क्यों, कैसे नहीं, मेरा पार्ट ऐसा क्यों, क्यों है तो है। बाबा कहते बच्चे इस ड्रामा को भी साक्षी होकर देखा जाता है। कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं,
मोस्ट विलवेट बाप से वर्षा लेने का कल्प कल्पांतर वही लेने के लिए अधिकारी बनेंगे जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। वो रुक नहीं सकेंगे, उनके दिल का जो कनेक्शन एकदम से सेट हो जाएगा बाबा के साथ, भाग पड़ेंगे, दौड़ पड़ेंगे, एकदम से कुर्बानी देंगे, है ना। अब जिनका रोल कम होगा वो भले पुराने भी हो जाए, फिर भी उनसे कुछ होगा ही नहीं। बाप को तो बहुत 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 ओना रहता है, क्या भाई हमारा हर बच्चा निराकारी निरअहंकारी बने। बाप निराकारी निरअहंकारी है ना, कैसे बच्चों की पालना करते हैं, कैसे कैसे पालना करते हैं। विचार करो, पूरा यज्ञ कैसे चल रहा है और अच्छा चल रहा है। बाबा कहते हैं ना, वाट वेंदे वामन फाथो, सिंधी की कहावत है। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। ब्रह्मा बाबा अपने लिए कह रहे। बाबा को थोड़ी पता था कि शिव बाबा ऐसे प्रवेश करेंगे, मैं ब्रह्मा बनूंगा फिर श्री नारायण बन जाऊंगा। नहीं मालूम, सब शिव बाबा का काम। इसलिए अपने बारे में भी ज्यादा नहीं सोचो। जिसका रक्षक है भगवान, क्या रोके आंधी और तूफान। बसरते समझ कर इस समझ को समझो, ऊपर नहीं। प्रैक्टिकल जीवन है ये। कितनी गालियां खाई ब्रह्मा बाबा, क्या शान शौकत, और बाबा के बने तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारे से भी जास्ती मेरी गिलानी करते हैं, तुमको तो करके 2-1 गाली देते होंगे। शिव बाबा चिट कर रहे हैं, मुझे तो पत्थर भीतर में ठोक दिया है। शिव बाबा कह रहे मेरी तो बात ही मत पूछो, कड़कड़ में मुझे जर्रे में कीड़े मकोड़े सब में बता दिया, कितनी बड़ी मेरी निंदा करते हैं। अब राज्य भाग्य पाना है तो बच्चे गाली खाई तो क्या बड़ी बात है। इतना ऊंचा वर्षा लेते हो, इतनी पूजा आराधना कराते हो, पूरे द्वापर युग से कलयुग तक देखो, लास्ट तक क्या गजब की भक्ति मार्ग में भक्ति चल रही है। तो बच्चे 2-1 गाली खाई भी तो क्या बड़ी बात है। मुझे तो आधा कल्प से मनुष्य गाली देते रहते हैं। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है बच्चे, इसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। बाबा कहते लाडले बच्चे मैं इसमें आया हूं। शिव बाबा कहते हे मीठे, हे मेरे लाल, हे मेरे लाडले, मैं इसमें आया हूं, इनकी दाढ़ी का कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो ख्याल करो। इसी परिवार के भांति हो, अपने परिवार की कभी नाक नहीं कटाई जाती। कैसे भी करके अपने आप को अच्छा बनाओ। बाबा कभी कभी कहते हैं तपस्या करो, मनन चिंतन करो, सद्व्यवहारी बनो, सर्वगुण संपन्न बनने की मेहनत करो, राम नाम रोशन होगा राम का। इनकी दाढ़ी सो उनकी दाढ़ी, है ना। अब कोई कलंक नहीं लगाना, विकारों को योग बल से भगाते रहो। सबसे बड़ा बल हमारे पास योग का बल है। वो योग नहीं जो बैठे रहे। योग माना ध्यान, योग माना लगन, योग माना मिलन। प्रभु की मस्ती, मिलन मस्ती में जितना मस्त रहोगे, गंदगी दूर रहेगी अपने आप। देखो बच्चे, पुरुषार्थ कर माता पिता के दिल तख्त पर जीत पहनो, ये राजयोग है। ये मम्मा बाबा देखो पहले नंबर में चले जाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ सहज होता जाता है। ज्ञान पहले इतना क्लियर नहीं था, अभी तो कितना क्लियर है। बाप का भी रूप समझाया है ना कि बच्चे वो सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज अलौकिक स्टार है। ये लौकिक स्टार नहीं, अलौकिक। साक्षात्कार भी बहुतों को होता है। देखो बच्चे, चमकता हुआ स्टार। बाबा कहते बच्चे मैं आकर के इनके बाजू में बैठकर तुम बच्चों की सेवा करता हूं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बगल में बैठकर बाबा सर्विस करते हैं। गुरु के बाजू में शिष्य बैठ जाता है ना,
वह सिखलाते हैं तुम बच्चों को। यह भी बाजू में बैठते हैं, बाजू में भ्रकुटी में हैं, एक डब्बी में 2 हीरे। बाप दादा कंबाइंड है, परंतु ये गुप्त राज है। जब कोई पूछे तो समझाना चाहिए, नहीं तो बाबा बाबा करते रहो। बाबा स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। इस समय तक जो कुछ भी पास्ट हुआ सो ड्रामा। विघ्न तो पड़ते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। मजबूतियां देते रहेंगे, अपनों की पहचान कराते रहेंगे, बाबा की तरफ लगन लगाते रहें। क्या ये विघ्न? बाबा ने कहा विघ्न तो पड़ते रहेंगे, बच्चों को भी माया जोर से तूफान लाएगी, जोर से। पहले 10-10 वर्ष के बच्चे हो जाते थे, उन्हें कुछ बुराइयों का कोई वही नहीं था, मस्ती में अपना। हाँ। अरे कईयों की तो शादी भी हो जाए तो भी, तो बड़ा गहरी बातें। अभी वर्तमान नन्हे 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 कोमल कोमल पौधे, उनके अंदर कचड़ा। माया का प्रकोप जब तेज हो तो हमें उसी रफ्तार से पुरुषार्थ भी अपना बढ़ाना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। खान पान वातावरण टोटल तमो प्रधान होता जा रहा है, तो हमें भी अपनी सतो प्रधानता की स्थिति को और तीव्र श्रेष्ठ उच्च कोटि का बनाना है। देखो बच्चे, जो तीखे विशाल बुद्धि होंगे वो हर बात को समझ सकते हैं। बाबा कहते बच्चे, माया कितना भी जोर से तूफान में लाए, परंतु बाप का हाथ नहीं छोड़ना। आज मुरली से एक बात पक्की कर लो, कुछ भी हो ना बाबा का साथ छोड़ना है, ना प्यारे मीठे बाबा का हाथ छोड़ना है। अगर अपना हाथ कमजोर है तो अपना बाजू उन्हें पकड़ा दो, बाकी बाद में देखा जाएगा, खुद मंजिल पे पहुंचा देगा। देखो बच्चे, माया अजगर अच्छे अच्छे लाल को खा लेती है। अच्छा, कल पहले भी ऐसा हुआ होगा बच्चे। बाप कहते बच्चे, मैं तो स्टार हूं, मेरे में भी ये समझाने का पार्ट भरा हुआ है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नुदा हुआ है। अभी इस बातें साइंस घमंडी तो समझ ना सकें, इस ड्रामा के रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो, और किसी के भाग्य में नहीं, किसी किस्मत नहीं इतनी ऊंची। बाबा कहते, हे रात के राही बच्चे, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, अब दूर नहीं, अब दूर नहीं। और कोई मंजिल के बारे में पूछे तो बोलो ये सामने है ना। राहगीर कभी रास्ता पूछते, भैया हमें फलानी जगह जाना है, बोला बस ये रहा, यहाँ से इस गांव को पार करो, फिर एक अगला आएगा। चलते चलते फिर कहते भाई अरे वो दूसरा तो पूछो, तो राहगीर की हिम्मत बढ़ती है, उसे सफर सफर नहीं लगता, बोला आप पहुंचे कि पहुंचे। ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलाते चलो, पहुंचना तो है। बाबा कहते बच्चे देखो, रात के राही थक मत जाना। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग कहां रहना चाहिए बच्चे। बाबा अपना मिसाल बतलाते ब्रह्मा बाबा कि हम नारायण की पूजा करने बैठता था तो बुद्धि दूसरी तरफ भाग जाती थी, तो फिर अपने को चमाट मारता था, कसके चुटकी लेता था, है ना, बुद्धि इधर उधर चली जाती थी। तो अभी भी बुद्धि दौड़ती है। पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में बच्चे ये शरीर छोड़ना है, किसकी? शिव बाबा की याद में। ऐसा लक्ष्य रखो, जब प्राण तन से निकले, प्राणों का प्राण बाबा हमारी बुद्धि में हो, दिल में समाया हो। देखो बच्चे, पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में शरीर छोड़ना है। जानते हो ना, राजधानी स्थापन हो रही है, हम सो देवी देवता बन रहे हैं, दुनिया बदल रही बच्चे। इसलिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम्हारे द्वारा सबको नॉलेज तो ये मिलनी है, सबको मिलती भी है। माताओं को लिफ्ट देने बाप आते हैं, क्योंकि माताओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार है मोस्ट विलवेट बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं यह साक्षी होकर देखते। 8 घंटे तक बाप की याद में रहने का बच्चे अभ्यास बढ़ाओ। बैठ के नहीं, चलते फिरते उठते बैठते और बैठकर भी उसमें बाप समान रूप बसंत बन विचार सागर मंथन कर ज्ञान का दान देना है बच्चे। नए नहीन को राह दिखाने वाले अंधों की लाठी भी बनना है। आज बाबा की मुरली में वरदान है हम सब आत्माओं के लिए। सदा बिजी रहे हर कर्म में, सदा बिजी रहे हर कदम में, पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। सदा बिजी रहे हर कदम में, पद्मों की कमाई जमा करने वाले माया जीत भव। डिटेल बाप दादा कहते बच्चे, आप बच्चे ब्राह्मण बने हो सदा बिजी रहने के लिए। बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता भगवान के साथ, उसके साथ बिजनेस। जो सदा बिजी रहता है उसके पास माया आ नहीं सकती, क्योंकि उसके पास माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। वो खुद ही बिजी है बाबा की सेवा में, बाबा के कार्य में। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो। कौन से नशे में? तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो। हमारे कदम कदम में पदम है, पदम। लेकिन जितना नशा उतना निर्माण। कहीं नशा अभिमान में ना बदल जाए, इसलिए बाबा ने याद दिलाया, जितना नशा उतना ही निर्माणता, नम्रता। स्लोगन, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। जो कुछ भी है, जैसे भी हो, बाबा को, अपने आप को बाबा के हवाले करके देखो। अपनी सेवा बाप के आगे अर्पण कर दो तो सफलता हुई पड़ी है। ओम शांति। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो। भारत को दैवी स्वराज्य बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनो, मददगार। कभी भी माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना। प्रश्न का उत्तर था ये। लाडले बच्चे, इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखो, लाज। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनो। दर पे आए हैं कसम लेके हम। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बहनों और भाइयों, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सब मौज में होंगे, ईश्वरी छत्र छाया में रहकर अपने जीवन को सफल कर रहे होंगे। आप सभी बहन भाइयों का इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपसे मिलके बहुत खुशी मिलती है। आप जो कमेंट करते हैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। कुछ उन महान दिव्य आत्माओं को भी मैं कहना चाहता हूँ जो व्हाट्सएप पे ही हमें कमेंट कर देते हैं। काश वो लिंक पे टच करके और यूट्यूब पे जाकर के इस को देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये भी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी होता है। बाकी आपकी इच्छा है, अच्छा लगे तो अच्छा कहना चाहिए, नहीं लगा तो वो भी कहना चाहिए। चलिए, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान और आपसे विदाई लेता हूँ और कल पुनः बाबा की वाणी का सार लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए इस अपने छोटे भाई, सेवा साथी भाई को, सेवाधारी को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।